तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो फर्स्ट टेक्स्ट बुक का नाम है, जिसकी पोएम फर्स्ट पढ़ेंगे उसका नाम है माई मदर एट 66। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि कहानी का जो किसके बारे में है, कहानी का टाइटल क्या है, माई मदर एट 66, यानी मेरी माताजी के बारे में कहानी है। तो यहाँ पर इसमें देखो, सबसे पहले हम अबाउट द पोएट यानी कवि का परिचय पढ़ते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, इसमें जो पोएटेस है, कवित्री है, उसका नाम कमला दास है। तो देखो अबाउट द पोएट, कमला दास वाज बोर्न इन मालावर, यानी कमला दास जो पोएटेस है, वाज बोर्न उसका जन्म हुआ था इन मालावर। कहां पर दोस्तों? मालावर में। कवित्री कमला दास का जन्म कहां पर हुआ? मालावर में। मालावर केरला, और जो कि मालावर कहां पर पड़ता है? केरला में। शी इज रिकॉग्नाइज्ड, शी यानी वह, इज रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचानी जाती है, यानी वह पहचानी जाती है एज वन ऑफ, यानी एक के रूप में। किसके रूप में? एक के रूप में। ऑफ इंडिया, भारत के एक के रूप में। भारत का एक क्या? फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब होता है सर्वोत्तम। पोएट यानी कवियों में से। तो वह कवित्री पहचानी जाती है भारत के सर्वोत्तम कवियों में से एक। वह कवित्री भारत के सर्वोत्तम कवियों में से एक पहचानी जाती है। हर वर्क्स आर नोन, और जो इस कवित्री है कमला दास, उसके जो कार्य, हर वर्क्स यानी उसके जो कार्य, आर नोन जाने जाते हैं, फॉर देयर ओरिजिनलिटी, उनकी वास्तविकता के रूप में। उनके कार्य, जो कमला दास पोएटेस है, इस कविता की लेखिका, कवित्री है इस कविता की, वो किस प्रकार जानी जाती है? अपने कार्यों की वास्तविकता के लिए, वर्सेटाइल विविधता के लिए, एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और जो मिट्टी के पक्ष में, और मिट्टी के पक्ष में अपनत्व को जगाती है, अपनत्व को, अपनापन को बताती है। यहाँ पर इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल का मतलब होता है कि भाई मिट्टी के पक्ष में, मिट्टी के प्रति इसका जो भाव है, इसको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज क्या है? मिट्टी के प्रति अपनत्व को जगाती है, अपनापन बताती है। तो देखो, कमला दास हैज पब्लिश्ड, कमला दास ने प्रकाशित की मैनी नोवेल्स, कमला दास ने क्या प्रकाशित किया? बहुत सारे उपन्यास, एंड शॉर्ट स्टोरीज, और जो छोटी छोटी कहानियां हैं, शॉर्ट स्टोरीज है, उसने कमला दास ने प्रकाशित की। इन इंग्लिश, अब भी देखो कौन सी भाषा में प्रकाशित की कमला दास ने बहुत सारे उपन्यास और शॉर्ट स्टोरीज? इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड मलयालम, और किसमें? मलयालम में भी। यानी कमला दास ने छोटी छोटी कहानियां और बहुत सारे उपन्यास, एक तो इंग्लिश और एक मलयालम में पब्लिश किए, प्रकाशित किए, अंडर द नेम मेधावी कुट्टी, और उसकी जो नीचे का नाम है वो क्या है? मेधावी कुट्टी है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, अब हम चलिए बढ़ते हैं इनकी कविता की तरफ। अभी तक हमने पढ़ा है अबाउट द पोएट, यानी कवि का परिचय। तो इसमें कवि नहीं है दोस्तों, इसमें पोएटेस है, कवियत्री है। और इसमें कवियत्री क्या करती है? कवियत्री का जन्म एक मालावर करेला में हुआ। तो दोस्तों चलते हैं हम इस पोएम की तरफ। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। तो यानी जो यहाँ पर कवित्री है, वो ड्राइविंग कर कर जा रही थी। कहां से ड्राइविंग कर कर जा रही थी? अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग कर कर जा रही थी कवित्री। तो कहां पर जा रही थी? ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता के घर से चलाते हुए, टू कोचीन, कोचीन जा रही थी वो कवित्री, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अंतिम फ्राइडे को मॉर्निंग के समय में। तो आई सा यानी कवित्री ने देखा, माई मदर बिसाइड मी, मेरी माता जी है वो मेरे पास में या बगल में बैठी हुई है। डज ओपन माउथेड, डज यानी नींद आ गई, ओपन माउथेड
यानी मुंह को खुले रखकर हर फेस और जो उसका चेहरा है एसन एक राख के रंग का हो गया। जो दादी जी का चेहरा है यानी उसकी माता जी का चेहरा है वो किसके समान रंग हो गया, उसका राख जैसा रंग हो गया। लाइक दैट ऑफ द कॉर्प्स, जैसे कि एक मृत शरीर के समान राख हो, जैसे कि मृत शरीर के समान राख जैसा उसका चेहरा हो गया। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उसे महसूस हुआ द पेन एक दर्द, दैट शी वाज एज ओल्ड, जो कि उसके वृद्ध होने के रूप में था। एज शी लुक्ड, जैसे ही उसने देखा, लुक्ड आउट, जैसे ही उसने बाहर की तरफ देखा, सून जल्दी, यानी इसका भावार्थ है यहाँ पर कवित्री का जो मूड है, जो भाव है, वो क्या कह रहा है तो देखिए कि जिस प्रकार कवित्री है अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए एक गाड़ी चलाकर जा रही थी, तो उसने देखा कि जो उसकी माता जी है वो पास में बैठी हुई है, और जब माता जी पास में बैठी हुई है तो उसने देखा कि जो माता जी है उसको नींद आ गई है, और वो नींद आ गई है और वो मुंह को खुले रखकर सो रही थी, और मुंह को खुले रखकर सो रही थी, तो उसका चेहरा इस प्रकार दिखाई दे रहा था जैसे कि एक मृत शरीर के समान हो, मृत शरीर के राख के समान हो। तो उसको जब ये दर्द महसूस हुआ, उसको जब ये दर्द महसूस हुआ कि भाई जो माता जी का जो चेहरा है ये मृत शरीर के समान दिखाई दे रहा है, यानी उसको महसूस हुआ कि मेरी माता जी धीरे धीरे वृद्ध होती जा रही है, और बहुत यानी इनके मरने का या मृत होने का टाइम बहुत नजदीक है। तो यहाँ पर कवित्री मन में कल्पना कर रही है और उसको दर्द महसूस हो जाता है, और कहती है कवित्री कि शी वाज एज ओल्ड, वह इतनी वृद्ध हो गई है, एज शी लुक्ड आउट सून, और उसने तभी क्या किया, उसने बाहर की तरफ देखा जल्दी से, पुट दैट थॉट, और पुट दैट थॉट अवे, और इस विचार को दूर किया, और इस जो उसके मन में जो विचार आ रहा था अपनी माताजी के बारे में कि भाई इनके मृत होने का समय नजदीक है, तो उसने अपने विचार को पुट अवे दूर किया, एंड लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ देखा, एंड लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ देखा, यानी जब वो ड्राइविंग कर रही थी उसने खिड़की के बाहर देखा, तो देखो एट यंग, तो उसने लुक्ड आउट बाहर की तरफ देखा, एट यंग ट्रीज, जो यंग ट्रीज, यहाँ पर यंग ट्री का मतलब है दोस्तों हरे भरे वृक्ष। तो उसने जब खिड़की के बाहर देखा तो जो हरे भरे वृक्ष है स्प्रिंटिंग यानी तेज दौड़ रहे हैं। अब भाई दोस्तों वृक्ष तेज नहीं दौड़ते, वृक्षों का क्या होता है, जब हम गाड़ी से चल रहे होते हैं तो हम देखेंगे, जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो जो भी वृक्ष है तो हम तो इधर की तरफ चलेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, वृक्ष इधर की तरफ चलते हुए प्रतीत होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में जितनी तेज हम चलेंगे उतनी ही तेज गति से वृक्ष चलते हुए दिखाई देंगे। तो कवित्री को क्या लगा कि उसने अपनी माताजी के बारे में जो विचार आ रहा था उसको पुट अवे दूर रख दिया, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, उन हरे भरे वृक्षों की तरफ, स्प्रिंटिंग, जो तेज भागते हुए दिखाई दे रहे थे, जो तेज भागते हुए दिखाई दे रहे थे। तो देखिए दोस्तों हमने जो भी वर्ड मीनिंग पढ़ी मुख्य उनके जो अर्थ है, जैसे डॉज का मतलब होता है नींद आना, एसन का मतलब होता है राख, कॉर्प्स का मतलब होता है मृत शरीर, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागते हुए। तो दोस्तों अब इसमें देखते हैं क्या चीजें हैं। तो एक तो ये लाइक है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें पोएटिक डिवाइस है लाइक, इसमें क्या है, सिमिली है, क्या सिमिली पोएटिक डिवाइस है। इसमें क्या होता है, इसमें दो अपोजिट चीजों मतलब दो डिफरेंट थिंग्स को की कंपेयर की जाती है। इसमें क्या की जाती है, दो डिफरेंट चीजों की कंपेयर की जाती है। यहाँ पर दादी के चेहरे की तुलना किससे की जा रही है, मृत शरीर से,
यहाँ पर दादी के चेहरे की तुलना मृत शरीर से की जा रही है, इसलिए इसमें सिमिली हुआ। क्या हुआ दोस्तों, पोएटिक डिवाइस लिटरेरी टर्म क्या है इसमें, सिमिली। और सिमिली हुआ तो सिमिली में कि यहाँ पर सिमिली में एक पहचान होती है कि भाई लाइक और एज आता है तो वहां पर सिमिली होता है। तो यहाँ पर लाइक और एज कंपेरिजन को दर्शाता है, तो इसमें सिमिली हुआ। अब देखिए और क्या इसमें पोएटिक डिवाइस और भी है। हाँ तो देखिए दोस्तों ये माई मदर, तो इसमें माई मदर यानी जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं, यानी एक ही समान व्यंजन की ध्वनि रिपीटेशन होती है, उनका दोहरान होता है, तब होता है अलिट्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पर अलिट्रेशन है, क्या है दोस्तों, यहाँ पर अलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। तो जब यहां पर अलिट्रेशन हो गई, यहां पर लाइक आ गया और यहाँ पर दो चीजों की तुलना की जा रही है, दादी के चेहरे की तुलना मृत शरीर के साथ की जा रही है, तो यहाँ पर सिमिली हुआ। यानी दोस्तों इसमें एक में तो अलिट्रेशन अलंकार है और एक में है सिमिली। तो अब चलते हैं आगे के नीचे की तरफ। तो देखिए अब द मेरी चिल्ड्रन, तो दोस्तों मेरी का मतलब होता है खुश होते हुए, चिल्ड्रन यानी बच्चे, स्पाइलिंग आउट यानी बाहर निकल रहे हैं, ऑफ देयर होम्स यानी अपने घरों से। यानी यहाँ पर कवित्री का कहना है कि जो खुश होते हुए बच्चे अपने घरों से क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते, कौन, जब ये कवित्री और उसकी जो माताजी है गाड़ी में चल रही थी, तो वो जब एयरपोर्ट पहुंच जाती है तो उनके बाद क्या होता है, द सिक्योरिटी चेक, जो सुरक्षा जांच होती है उस समय पर स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, यार्ड का मतलब होता है दोस्तों गज, जो एक मेजरमेंट होता है, यार्ड्स का मतलब गज। तो यानी उसकी माताजी सिक्योरिटी जांच यानी सुरक्षा जांच के समय पर स्टैंडिंग यानी खड़ी हुई होती है, ए फ्यू यार्ड्स यानी कुछ गज दूर, अबे यार्ड अब यानी कुछ गज दूर। आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन यानी दोबारा, कवित्री कह रही है जब सुरक्षा जांच हो रही थी तो मेरे से कुछ गज दूर मेरी माताजी खड़ी थी और मैंने मेरी माताजी को जब पुनः देखा तो एट हर यानी उसको तो पुनः देखा, तो बैन पेल यानी फीका पड़ा हुआ था, एक पीले रंग के समान। तो यानी कवित्री का मतलब है कि जब कवित्री ने अपनी माताजी को सुरक्षा जांच के समय अपनी माताजी के चेहरे को देखा तो उसकी माताजी का चेहरा पहले के समान फीका पड़ा हुआ था, यानी वो एक मृत शरीर के समान, मृत राख के समान क्या लग रही थी, उसका चेहरा प्रतीत हो रहा था। तो इस प्रकार कवित्री है फिर से उदास हो जाती है और फिर से उसको ये डर सताने लग जाता है। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि द मेरी चिल्ड्रन, यहाँ पर जो बच्चे हैं खुश होते हुए बच्चे, स्पाइलिंग आउट बाहर निकलते हैं। अब स्पाइलिंग आउट का मतलब बाहर किस प्रकार निकलते हैं बच्चे, जिस प्रकार किसी ग्लास में कोई लिक्विड होता है तो जब वो उसको भर देते हैं तो वो ओवल ओवल कर बाहर निकलता है, उसी प्रकार कहने का मतलब है कि जो बच्चे हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं, अर्थात इनमें तुलना की जा रही है। यानी दो ऑब्जेक्ट्स में जब तुलना की जाए, दो ऑब्जेक्ट्स में जब तुलना की जाए और लाइक और एज का प्रयोग ना हो, लाइक और एज का प्रयोग ना हो, तो वहां पर होता है मेटाफोर होता है। तो वहां पर किस पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, मेटाफोर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, मेटाफोर पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी पॉइंट समझ में आई होंगी। अगर पॉइंट सब अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और जल्दी आपके लिए हम इनके प्रश्नोत्तरों को आपके साथ हल करने वाले हैं।
बिल्कुल इजी वे में करेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों। और जल्दी आने वाले हैं इस चैनल के टेक्निकल पार्टनर डीडी सर, हिस्ट्री ज्योग्राफी 12th क्लास लेके। धन्यवाद।